पीएसएल इंडिया लिमिटेड से विभाग का 2024 का नोटिस। दोस्तों, ऐसी न्यूज़ हमें यूट्यूब पर देखने को मिली और हमने सेबी विभाग की वेबसाइट पर चेक करने की कोशिश की तो हमें ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला जो 2024 में आया हो। तो दोस्तों, आखिरी मैसेज जो हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैसेज 25/9/2023 को आया था। उसके बाद कोई भी ऐसा नोटिस सेबी विभाग की तरफ से नहीं आया जो पीएसएल निवेशकों के लिए हो। तो दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा था कि 2024 में नोटिस आया है। नोटिस हमने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की लेकिन ऐसा कोई नोटिस यहाँ पर 2024 का नहीं आया। वही पुरानी अपडेट है। अपडेट क्या है? सार्वजनिक सूचना है। धन वापसी रिफंड हेतु मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में। तो दोस्तों, ये न्यायमूर्ति सेनावर्ती आर.एम. लोढ़ा समिति पीएसएल के मामले में संबंधित उन पात्र निवेशकों पीएसएल के मूल रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र मंगाने का निर्णय लिया है जिनके दावे की रकम 17,000 से 19,000 तक की है और उनके आवेदनों का सफलतापूर्ण सत्यापन हो चुका है। समयानुसार 5 निवेशकों को संदेश एसएमएस के माध्यम से सूचना से भेजी जाएगी जिससे उनसे पीएसएल के मूल रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। पीएसएल के जिन निवेशकों को समिति की ओर से ऐसा संदेश एसएमएस द्वारा प्राप्त होता है जिसमें उनसे पीएसएल द्वारा जारी किए गए मूल प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा जाए, वे निवेशक कृपया अपने मूल प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोर्ट द्वारा यहाँ पर भेजें। दोस्तों, ये अपडेट हमने पहले भी आपको दी थी कि यहाँ पर सेबी भवन फ्लैट नंबर C4AG ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स पूर्व मुंबई 400051 पर यहाँ पर आपको अपने रजिस्टर्ड द्वारा जो आपके डॉक्यूमेंट हैं वो भेजने हैं, यानी कि ओरिजिनल बॉन्ड पीएसएल के यहाँ पर आपको भेजने हैं सेबी भवन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये अपडेट है वही पुरानी अपडेट है और फ़िलहाल अभी किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन सेबी की तरफ से नहीं आई है। तो दोस्तों, आपको भ्रम भ्रांति में डाला जाता है लेकिन जब हम देखते हैं सेबी वेबसाइट पर तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। वही पुरानी अपडेट है। 17,000 से 19,000 तक के निवेशकों के मूल प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आपके लिए वीडियो बनाई गई थी खासतौर से इसलिए बनाई गई थी कि सेबी की तरफ से किसी भी तरह की नोटिफिकेशन अभी हमारे पास नहीं है और सेबी से बात करने की हर एक अपडेट भी हमारे पास जो हम सेबी से बात करते हैं वो भी आप तक लेकर आते हैं। उसमें भी यही बताया जाता है कि 17,000 से 19,000 तक के निवेशकों का ही पैसा मिल रहा है। अब दोस्तों, घुमा फिराकर बताने की आदत तो हमें है नहीं है। घुमा फिराकर जो लोग बताते हैं वो आपसे वाहवाही लूटते हैं लेकिन सेबी विभाग की वेबसाइट पर ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो दोस्तों, ये हमने जो आपके लिए अपडेट निकाली थी ये इंग्लिश में अपडेट थी। तो आपको यहाँ पर ले जाकर पूछा जाता है कि आपके लिए ये अपडेट आई है। आपके जो है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक कर आप अपने जो प्रश्न हैं उनके बारे में भी हिंदी में पता कर सकते हैं। तो ये सभी वेबसाइट पर उसके जवाब हैं और उन जवाब को भी हम आपके सामने दिखाते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल पीएसएल निवेशकों के द्वारा जो यहाँ पर पूछे जाते हैं वो सवाल क्या है? वो यही होता है कि मैं अपने दावा संबंधी रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, जिसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है। और तीसरा कैप्चा ये है, अपने दावे संबंधी आवेदन के लिए लॉगिन कैसे करें। तो चौथी है कि दावे संबंधी आवेदन फॉर्म में मुझे कौन कौन सी जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। तो दोस्तों, यही सब पुरानी अपडेटें हैं और इनको कोई भी अभी तक नई अपडेट नहीं आई।
तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप जो है भ्रम भ्रांतियों में ना पड़े। जो भी कोई अपडेट आपके लिए सेबी की तरफ से आती है तो दोस्तों वो सेबी की वेबसाइट पर भी आती है और हम भी आपको समय समय पर उस अपडेट को प्रोवाइड कराते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर सेबी की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। तो दोस्तों ये आरएम लोढ़ा कमेटी का जो मैटर है वो आपको पता ही है कि आरएम लोढ़ा जो है चीफ जस्टिस की एक कमेटी है जो पीएसएल की संपत्ति को बेचने का यहाँ काम कर रही है। और ये काम कछुआ चाल चल रहा है, बहुत धीमी गति से चल रहा है। विगत 10 सालों में अभी तक निवेशकों का कोई निवारण यहाँ पर नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ये वेबसाइट जो है इसमें निवेशकों के कोई पैसे मिलने की कोई अपडेट ऐसी नहीं है कि बड़े निवेशकों को पैसा मिल रहा हो या जिन निवेशकों जो मर गए हैं उन निवेशकों का नॉमिनी का क्या होगा। तो दोस्तों हमने ये सब बातें सेबी विभाग से पूछी तो उन्होंने कहा कि अभी कोई अपडेट सेबी की तरफ से ऐसी नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस यही बताना था कि आप जो है सेबी की तरफ से जो भी आपको भ्रम भ्रांति वाली अपडेट देता है तो दोस्तों वो अपडेट कोई मतलब फर्जी अपडेट होती है, उसमें कुछ ख़ास जानकारियाँ नहीं होती और दोस्तों दोस्तों कहकर आपको गुमराह करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब